आज मुझे एक छोड़ी हुई पालतू जानवरों की दुकान मिली। इसके अंदर बहुत सारे दुर्लभ जानवर थे जिन्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया था। जब से इस दुकान का मालिक भागा है तब से इन सभी दुर्लभ जानवरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगर मैंने इस छोटी सी दुकान को नहीं खोजा होता तो ये जानवर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। अब मेरा मुख्य काम यह देखना है कि इस दुकान में कितने दुर्लभ जानवर हैं और उन्हें बचाना है। मैंने अभी तक जो गिनती की है उसके हिसाब से यहाँ सांप, छिपकली, कछुए, मेंढक और कुछ अन्य दुर्लभ मछलियाँ हैं। दरअसल मुझे यह जगह अचानक से मिली। जब मैंने यह घर खरीदा था तो मुझे नहीं पता था कि पुराने मालिक ने अपने घर के पिछले हिस्से में एक पालतू जानवरों की दुकान चला रखी थी। लेकिन अब मैं इस जगह का मालिक हूँ तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें बचाऊं। मैंने अब लगभग पूरी दुकान को देख लिया है। मेरा पहला लक्ष्य कोने में बना यह तालाब है। मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई दुर्लभ मछलियाँ होंगी, इसलिए मैंने तुरंत एक जाल लिया और उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने पहली ही बार में एक सफेद मछली निकाली। इसका आकार भी काफी बड़ा लग रहा था। मैंने उसे तुरंत एक नए टैंक में डाल दिया जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। इसके बाद मैंने फिर से जाल डाला और इस बार एक छोटी ऑस्कर मछली निकली। यह मेरी निकाली गई दूसरी मछली थी। ऐसा लगता है कि इस छोटे से तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। फिर मुझे दो और छोटी मछलियाँ मिली जो दोनों ही बहुत सुंदर छोटी रेनबो शार्क थी। तभी अचानक मुझे तालाब में एक दुर्लभ पीले रंग की मछली दिखाई दी। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वह सच में एक दुर्लभ पाकू मछली थी। आप देख सकते हैं कि इन मछलियों के दांत कितने तेज होते हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी मछली है जिसे मैंने पकड़ा है। कुछ और बार जाल डालने पर मुझे एक रेड टेल कैटफिश भी मिली। यह छोटी कैटफिश बहुत ही प्यारी है। अब मुझे लग रहा है कि इस तालाब में शायद ही कोई और दुर्लभ मछली बची हो। फिर मैंने एक बार और जाल डाला। मैंने देखा कि निकाली गई उस मछली के शरीर पर बहुत सारे धब्बे थे और उसका रंग भी बहुत रंग बिरंगा था। अब तालाब पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके बाद मैंने दूसरे जानवरों को देखना शुरू किया। एक छोटे से टैंक में मुझे मडस्किपर मछलियां मिली। इन मछलियों को कीचड़ में रहना बहुत पसंद होता है। मैंने धीरे धीरे पत्थर बाहर निकाले ताकि इन मडस्किपर मछलियों को रहने के लिए एक नया घर दे सकूं। पास ही में मुझे कुछ और छोटे टैंक मिले। क्योंकि उनके अंदर का पानी बहुत गंदा था इसलिए मुझे जाल का इस्तेमाल करके मछली निकालनी पड़ी। मुझे उसमें से एक बहुत बड़ी लंगफिश मिली। यह मछली बहुत ही दुर्लभ और काफी महंगी होती है। शायद आपने इस तरह की मछली पहले नहीं देखी होगी। फिर मैंने एक और छोटे टैंक से एक फ्लावर हॉर्न मछली निकाली। इस मछली के सिर पर एक बड़ा सा उभार होता है। मैंने उसे भी तुरंत अन्य मछलियों के साथ रख दिया। फिर मुझे वहाँ दो और छोटे टैंक मिले। जब मैंने उन्हें उठाकर देखा तो उसमें बहुत ही प्यारी छोटी मछलियाँ थी। वे सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैंने एक और टैंक उठाया जिसमें दो छोटी नीली क्रेफिश थी। ऐसा लगता है कि ये नीले क्रेफिश भी आसानी से नहीं मिलते। अब तक मैंने लगभग सभी दुर्लभ मछलियों को देख लिया है। अब उन दुर्लभ जानवरों की बारी है जो जमीन पर रहते हैं। इसके बाद मैं एक कांच के बाड़े के पास गया। मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उस लकड़ी के नीचे क्या है। जब मैंने उसे उठाया तो वहाँ एक बहुत बड़ी छिपकली थी। इसका नाम भी बहुत अच्छा है जिसे ब्लू टंग स्किंक कहते हैं। इसकी जीभ नीले रंग की होती है इसलिए यह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि इस छिपकली का स्वभाव बहुत शांत होता है इसलिए इसे पालतू जानवर के रूप में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। यह दुश्मनों को डराने के लिए अपनी लंबी नीली जीभ बाहर निकालती है। आमतौर पर इनकी उम्र करीब 20 साल होती है। मैंने तुरंत इसे एक बड़े से डिब्बे में रख दिया। अगले कांच के बाड़े में मुझे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि वे लकड़ी के अंदर छिपे होंगे। जैसे ही मैंने लकड़ी को उठाया मैं एकदम से डर गया। वहाँ काले, लाल और सफेद रंग का एक छोटा सा सांप था। जब मैंने ध्यान से देखा और इसके बारे में जानकारी पढ़ी तो पता चला कि यह कोरल सांप जहरीला नहीं होता है। मैंने उसे बहुत सावधानी से उठाया। आप देख सकते हैं कि यह सांप अभी बहुत छोटा है लेकिन इसके रंग बहुत चमकीले हैं। फिर मैंने उसे एक नए घर में डाल दिया जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। अब ये सभी जानवर बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं।